गाना मैं सोचता हूँ कि ये वाकई में एक मेरे लिए मुझे इसका गौरव प्राप्त हुआ, एक भारत गौरव जो बना रहे हैं और जो एक स्वदेशी अपनी जो चीज़ें हैं, तो उस सब के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले तो प्रहलाद जी का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझको ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी। और ये आफ्टर ऑल इट इज़ अ टीम वर्क, और सब मिल के हमने ये गाना बनाया हुआ है। और जिस तरीके से ये स्वदेशी जो और जो अलग जो इंडस्ट्रियां हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, और प्रहलाद जी की तरफ से प्रहलाद जी ने पूरा वो किया हुआ है, तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी ये काफ़ी लोग वहाँ पे सब इस स्वदेशी मेले के ऊपर जो है फंक्शन है। और इसमें वाकई में मुझको भी बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझको एक कुछ इसी बहाने देश के लिए अपने कुछ करने का मुझे मौका मिला है। ये स्वदेशी मेला है जो दिल्ली में होगा। इसके विषय में तो प्रहलाद जी बताएंगे। मैंने इसके लिए एक गीत लिखा है। इस गीत में हमारे देश के जो विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न मौसमों, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों का देश है, जिसमें कई प्रांत हैं। हर प्रांत का अपना हुस्न है, उसकी अपनी ब्यूटी है, उसका अपना कल्चर की मौलिकता है। इस तमाम देश की रंगारंगी को मैंने इस गीत में पिरोने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है अपने शब्दों में कि जिस देश में हम रहते हैं उसकी संस्कृति बहुत बड़ी है, उसका कल्चर बहुत महान है, उसमें रहने वाले अलग अलग होते हुए भी धर्मों, संस्कृतियों, मिजाजों और भाषाओं के एक हैं और हर समय एक रहते हैं। स्वदेशी भारतीय यूनिट ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है इस शो की कि जो डेवलपमेंट और अचीवमेंट और प्रमोशन जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए और स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ की होनी चाहिए, उनकी तरफ से मुझे ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और कल्चर प्रोग्राम्स जो होने जा रहा है प्रगति मैदान में, जिसको प्राइम मिनिस्टर ओपन करेंगे, और इस प्रोग्राम में वो विटनेस होंगे सारे इंडस्ट्रीज़ वाले और मिनिस्टर्स वगैरह जो है, और हमने क्या 50 सालों में क्या अचीवमेंट की और जिन लोगों ने अचीवमेंट की और जो वेटरन लोग हैं उनको उस तरह से आदर और उनकी काम की जो है ना अप्रिशिएशन की जाएगी। और इसमें सारी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। जब मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी दी है और हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, तो मुझे ये लगा कि हमारी जो एक पैट्रियोटिक फील और हमारी एकता अगर गाने के ज़रिए आए, तो मैंने आदेश श्रीवास्तव से डिस्कस किया और हमको ये लगा कि जिस तरह से ये गाना करें हम, और हम अपना मैसेज और इंडस्ट्री की तरफ से और हमारी एकता अलग अलग प्रांतों को किस तरह से, चाहे अलग अलग प्रांत है लेकिन हम एक हैं, हमारी एकता और हमारी काम किए हुए जो एप्रिशिएशन है देश को छोड़कर विदेश में इसकी जितनी ज़रूरत है। आज हम विदेशी, चाहे वो पिक्चरें हों चाहे प्रोडक्ट्स हो, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम अपने गाने के ज़रिए इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाए, ताकि जहां से विदेश से आना चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी यहाँ से चीज़ें हमारी जाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
देखिए, कविता जो है वो दिलों की ज़ुबान होती है, और जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन दिल एक है, और दिल की ज़ुबान जो होती है वो मेरे ख़्याल से वही ज़ुबान है जो फूल की खुशबू में होती है, जो आकाश के रंगों में होती है, जो स्कूल जाते बच्चों की मुस्कुराहट में होती है, जो बहनों की चूड़ियों की खनखनाहट में होती है, जो रास्ते में जाती हुई जवानियों की लड़खड़ाहट में होती है। तो दिल की भाषा जो है ये वही है कि कहीं भी माँ हो, उसके चेहरे की मुस्कुराहट जो बच्चे को देखकर होती है, कहीं भी बहन हो, राखी का त्यौहार या कोई दूसरे त्यौहार में भाई के आने की जो खुशी होती है, और इसी तरह से पत्नी जो पति का इंतज़ार कर रही होती है, वो किसी भी प्रांत की हो, उसकी भाषा आँखें बोलती हैं, उसकी भाषा राखियाँ बोलती हैं, उसकी भाषा दिलों की धड़कनें बोलती हैं, उसकी भाषा बालों की उलझनें बोलती हैं। तो भाषा हिंदुस्तानी है इसकी, जो सब समझते हैं, और ये भाषा वो है जो देश के हर प्रांत में समझी जाती है, बोली जाती है। निदा साहब ने बहुत अच्छे बोल लिखे हुए हैं, और नेचुरली बिकॉज क्योंकि एक पूरे देश की बात है, एक हमारे एक स्वदेशी जो एक पूरा वो है, तो जायज़ है कि हमारे यहाँ काफ़ी प्रांत हैं, और अलग अलग प्रांत के जो हैं सब, जैसे कि हमने महाराष्ट्र है, गुजरात है, बंगाल है, मद्रास है, राजस्थान है। तो इस तरीके से हर प्रांत का हमने एक जो है एक रिदम से उसको प्ले किया हुआ है, और अपने जो त्यौहार हैं, अपने जो सब कुछ है, तो उस सब का इसमें एक संगम करके ये गाना बनाया हुआ है। ये गाना फ़िलहाल तो अभी इसी से स्टार्ट है, शुरुआत कर रहे हैं, और फिर प्रहलाद जी इसके मेरे ख्याल से और भी आगे सोच रहे हैं कुछ करेंगे, तो नेचुरली और देश के लिए करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत वाकई में अच्छा लग रहा है। कौन आपके सिंगर्स कौन रहेंगे? सिंगर्स इसमें हैं सोनू निगम है, रूप कुमार राठौर है, सुखविंदर है एंड जसपिंदर है। ये 4 सिंगर्स हैं इसमें, और पूरा रिदमिक है। आज काफ़ी मतलब बहुत ही सारे रिदम, क्योंकि अलग अलग सब हैं, तो नेचुरली काफ़ी रिदमिक सॉन्ग एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग है। जिस तरह से हम हॉलीवुड फिल्मों से पहले घबराते थे, उसको हम कॉपी करते थे, आज हम अपनी कहानियों के ज़रिए आज ये देखा गया कि हॉलीवुड वाले भी वो इमोशन चीज़ों पे प्ले करते हैं, जो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता है, हिंदुस्तानी कल्चर है, इमोशन और कहानियों पे वो भी आज कॉपी करते हैं। इसलिए हमें उनको आज कॉपी करने की जो है इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि हम अपने फीलिंग, चाहे वो म्यूज़िक में हो चाहे कहानियों में हो, वो उनके ज़रिए जा रहे हैं। और हमारे जो हिंदुस्तानी भाई है, जो विदेश को आज कब्ज़ा धीरे धीरे स्लोली कर रहे हैं, जो पहले हिंदुस्तानी ढूंढने से मिलते थे, लेकिन आज विदेशों में जाओ तो हमारे हिंदुस्तानी भाई गली गलियों में हर जगह पे मौजूद है। इसलिए आज हमारी ज़रूरत है विदेश में भी लोगों को अपने जागृत करके दिखाना है, हमारी अपने काम से, अपनी फीलिंग से। और आज इसलिए विदेश में हमारी जो ज़रूरत है फिल्मों की, और हम हिंदुस्तान में तो है ही है,
लेकिन विदेश में भी बहुत है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भाई वहाँ पे बहुत है और उनको हमको दिखाना है कि हमें छोड़ के कहीं भी जाओ लेकिन हमारा घर अपना घर है, हमारी विदेशी चीज़ें हमारी अपनी है। तो हम उस डेवलपमेंट से हम आज प्लेटफॉर्म मिला है कि ये प्रोग्राम जो है ना करने का, और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए देश और विदेश को दिखाएं कि हमारी स्वदेशी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। और इसलिए ये मैं शो करने जा रहा हूँ और मुझे ज़िम्मेदारी दी है, इसको अच्छी तरह निभाऊंगा और कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि निदा जी ने जो है इसमें बड़ी हेल्प की है कि इसको किस तरह से अपने लफ्ज़ों के ज़रिए इकट्ठा करके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। राजस्थानी वीर सजाए भारत माँ के पास। अब सबके ऊपर आ गई ना। अब चाय पी लेता हूँ मैं। ये लीजिए।